Session 3, Chapter 1, Knowing Our Numbers. Students, in last video we solved question 1 to 5 of exercise 1.1. In this video we will solve question 6 to 11. Okay, then let's start. Come to the question 6. What is question 6? Question 6 is write each of the following number in numeral form and place commas correctly. यानी आपको हर नंबर को, ये आपके वर्ड्स में गिवन है, इनको न्यूमरल फॉर्म में लिखना है और कोमास भी लगाने हैं न्यूमरल के बीच में करेक्टली. फर्स्ट इज 73,70,407. सेकेंड इज 9,05,43,000 एंड थर्ड इज 58,423,202. अब आपका इसमें से 2 क्वेश्चन तो हैं इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग और ये थर्ड पॉइंट है आपका इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग. तो वी विल स्टार्ट क्वेश्चन 6. ओके, वी विल सॉल्व इट. स्टूडेंट्स, आप अपने सामने बुक रख लीजिए, आपको ये समझने में ईजी होगा. अब द नंबर कैन बी रिटन इन न्यूमरल फॉर्म. अब ये नंबर था आपका न्यूमरल फॉर्म में, हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 73,70,407. सेपरेट कर दिया हमने कॉमास लगा के इसको. जहाँ जैसे लैक आ गया तो यहाँ कॉमा लगेगा, देन 1000 कॉमा और बाद का डिजिट आपका ऐसे कैसे आ जाएगा. नेक्स्ट था 9 करोड़ कॉमा 5 लाख, तो लाख प्लस पर 5 आ जाएगा. अब उसके बाद है डायरेक्ट आपका लास्ट में 41, यानी कि लाख के बाद कुछ नहीं है, ना ही आपका करोड़, ना ही आपका 100 प्लेस पर कुछ है, ना ही 10,000 प्लेस पर कुछ है, ना ही 1000 प्लेस पर कुछ है. तो जिन प्लेस पर कोई नंबर नहीं है वहाँ पर आप 0 पुट अप करेंगे और जहाँ जहाँ पर नंबर है वहाँ नंबर रखते जाएंगे. आपका ये सॉल्व हो जाएगा और अकॉर्डिंग टू पीरियड्स हम कोमा लगा देंगे. अगर आपको इसको सॉल्व करने में प्रॉब्लम होएगी डायरेक्टली तो आप इसका चार्ट बना के तब उसके अंदर आप 1 बाय 1 नंबर लिखते जाइए जो जो प्लेस आपको गिवन है, तो भी सॉल्व करना ईजी हो जाएगा. मैं एक बार आपको करके दिखाती हूँ कि चार्ट के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना कितना ईजी है. ओके, तो स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन क्या है? सेकंड पॉइंट क्या है? 9 करोड़. तो 9 करोड़ है तो करोड़ प्लेस पर आ जाएगा आपका 9. देन है आपका 5 लाख, तो लाख प्लेस पर आ जाएगा 5. उसके बाद है आपका 41. अब 41 सीधा आपका लास्ट में आएगा. अब जितने प्लेस मिसिंग है वहाँ पर हम 0 पुट करते जाएंगे. तो ये आपका नंबर आ गया है फॉर्म में और अब आप कॉमा लगा देंगे इसको सेपरेट करने के लिए इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग. ये आपका नंबर रेडी है. तो चार्ट के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स हम इस तरह से नंबर को लिखते हैं. मैं आपको थर्ड पार्ट भी इसी तरह से सॉल्व करके दिखाती हूँ. स्टूडेंट्स, थर्ड पार्ट है आपका 58 मिलियन. 58 मिलियन आपका आ जाएगा यहाँ पर 58 मिलियन. देन है आपका 423,000. 400 प्लेस पर 23,000. उसके बाद है स्टूडेंट्स 202. ये आपका सॉल्व हो गया है. तो मिले इसको हम इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग इस नंबर को ऐसे लिखेंगे. कोमा लगा के आप सेपरेट कर दीजिए. इंटरनेशनल सिस्टम में वी पुट द कोमा आफ्टर एवरी 3 डिजिट्स फ्रॉम द राइट साइड्स. ओके, दिस इज सॉल्व. अब आप यहाँ भी देख सकते हैं स्टूडेंट सॉल्यूशन में ये इसी तरह से सॉल्व हुआ है. तो बस आपको समझाने के लिए मैंने आपको एक बार चार्ट के अकॉर्डिंग बता दिया है. अगर आपको डायरेक्टली नहीं समझ में आएगा तो आप चार्ट ड्रॉ करके तब उसको नोटबुक में सॉल्व करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, कम टू द क्वेश्चन 7. Question 7 is write the face value and place value of the digit 6 in the number this. स्टूडेंट्स, मैंने आपको अपनी फर्स्ट वीडियो में प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के बारे में बहुत अच्छे से बताया था कि प्लेस वैल्यू होती है उसकी लोकल वैल्यू और फेस वैल्यू होती है किसी नंबर की एक्चुअल वैल्यू, ट्रू वैल्यू. जो है वो नंबर एज इट इज़ फेस वैल्यू में एज इट इज़ नंबर आ जाता है और प्लेस वैल्यू में वैल्यू उसकी प्लेस के अकॉर्डिंग होती है. देन ओके, वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन. ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 7 में गिवन है
क्वेश्चन 7 में आपको क्या करना है, आपको मैंने बताया कि आपको ये नंबर इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग हम कोमास लगा के इसको सेपरेट कर लेंगे। फर्स्टली तो कोमा हमें लगाना है इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग। इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग कोमा लगा के जब सेपरेट कर लिया उसके बाद हम देखेंगे कि जो 6 है द डिजिट 6 ऑक्यूपाइज 1000 प्लेस। 6 कौन सी प्लेस पर आ रही है, 1000 प्लेस पर। तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, वी मल्टीप्लाई 6 बाय 1000 देन द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इज 6000। अब हम इसको फेस वैल्यू बतानी है और फेस वैल्यू वो नंबर की एक्चुअल वैल्यू होती है, यानी जो नंबर है वो नंबर ही खुद ही उस अपनी फेस वैल्यू होती है। तो ये इसकी प्लेस वैल्यू हो गई, ये फेस वैल्यू हो गई। क्वेश्चन 7 इज सॉल्व। कम टू द क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 है स्टूडेंट्स आपका, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ द डिजिट 9 इन द नंबर दिस। ओके, हमें क्या करना है कि इस नंबर के अंदर 9 की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का डिफरेंस फाइंड आउट करना है। ओके, वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। फर्स्टली स्टूडेंट्स हम इस नंबर को भी इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग कोमा लगा के सेपरेट कर लेंगे। अब उसके बाद हम देखेंगे कि 9 एज द डिजिट 9 ऑक्यूपाइज 1000 प्लेस। अब 9 भी हमारा 1000 प्लेस पर है तो इसलिए हम 9 की मल्टीप्लाई किससे कर देंगे स्टूडेंट्स, 1000 से। तो वी मल्टीप्लाई 9 बाय 1000 देन द प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इज 9000 एंड द फेस वैल्यू ऑफ 9 इज 9। अब हमको डिफरेंस फाइंड करना है इनका, डिफरेंस ऑफ प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ प्लेस वैल्यू 9000 माइनस 9, आपका आंसर कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 8991। क्वेश्चन 8 इज सोल्व्ड। अब नाउ कम टू द क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 है स्टूडेंट्स, डिटरमाइन द डिफरेंस ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 sevens एंड राइट इन द वर्ड इन इंटरनेशनल सिस्टम। आपको क्या करना है, इस नंबर के अंदर 7 की, दोनों 7 की वैल्यू को डिफरेंस बताना है और उस डिफरेंस को आपको राइट करना है अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम। ओके, वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। स्टूडेंट्स हमने क्वेश्चन में पढ़ा था, हमको स्टार्टिंग में ही कह दिया गया था कि हमें इसको इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग लेकर चलना है। तो इस बार हम नंबर को कॉमास लगाकर सेपरेट करेंगे अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम। तो इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग हमने कॉमा लगाकर इसको सेपरेट किया था। गिवन नंबर इन इंटरनेशनल सिस्टम कैन बी रिटन एज लाइक दिस, एज द डिजिट 2 sevens ऑक्यूपाइज 10th प्लेस एंड मिलियन प्लेस। अब की बार जो 7 डिजिट है, फर्स्ट वाला आपका 10th प्लेस पर है और सेकेंड आपका मिलियन प्लेस पर है अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम। देन प्लेस वैल्यू, इट्स प्लेस वैल्यू मिलियंस, 7 इंटू मिलियन इक्वल्स टू 7, 7 इंटू 1 मिलियन, आंसर हो जाएगा 7 मिलियन और 10th प्लेस की वैल्यू हो जाएगी 7 इंटू 10 यानी कि 70। अब आपको दोनों ही प्लेसेस का डिफरेंस फाइंड करना है, डिफरेंस ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 sevens। तो 7 मिलियन माइनस 70 आपका आंसर आ जाता है ये। इसको भी आप इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग कॉमास लगा के सेपरेट करेंगे, देन वी विल राइट इट इन नंबर नेम, 6,999,930। क्वेश्चन 9 इज सोल्व्ड। ओके स्टूडेंट्स, अब आपका आ जाता है क्वेश्चन 10। क्वेश्चन 10 में आपको क्या बताना है, determine the product of place value and the face value of the digit 4 in the number this। अब स्टूडेंट्स मैंने जब आपको एग्जाम्पल कराए थे तब मैंने आपको बताया था व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब आपको, प्रोडक्ट वो होता है जब आप 2 नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं, उसका जो भी आंसर निकलता है उसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं। तो अब आपको प्रोडक्ट किसका निकालना है, प्लेस वैल्यू एंड द फेस वैल्यू ऑफ डिजिट 4 इन द गिवन नंबर। इस नंबर में से हमें 4 की प्लेस वैल्यू बतानी है, देन फेस वैल्यू बतानी है, देन हमें उनका फिर प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। ओके, वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पर कुछ भी नहीं कहा गया है तो हम इस क्वेश्चन को अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम सॉल्व करेंगे। फर्स्टली हम इसको नंबर को इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग सेपरेट करके लिख लिया कॉमास से। देन प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इज, व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 4, 4 इज ऑन 100 प्लेस, देन वी विल मल्टीप्लाई 4 बाय 100, द प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इज 400 एंड द फेस वैल्यू ऑफ 4 इज द नंबर इटसेल्फ, दैट मीन्स 4। फेस वैल्यू इज 4,
face value is 400. Then product means multiply. We will multiply 400 into 4. Then answer is 1600. The product of the face value and place value of 4 in this number is 1600. Question 10 is solved. Question 11. स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11 आपका लास्ट क्वेश्चन है. फाइंड द डिफरेंस मीन्स माइनस, डिफरेंस बिटवीन द नंबर, इस नंबर का, एंड दैट ऑब्टेन्ड ऑन रिवर्सिंग इट्स डिजिट्स, इस नंबर का और दूसरा आपको इस डिजिट्स, इस नंबर के जो सभी डिजिट्स हैं इनको रिवर्स कर देना है. यानी 895 का रिवर्सिंग क्या हो जाएगा 598. तो आपको इसे रिवर्स करने के बाद अब इन दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस बताना है. ओके, वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन. स्टूडेंट्स गिवन नंबर इज 895. बाय रिवर्सिंग द नंबर ये हो जाएगा 598. अब डिफरेंस बिटवीन द नंबर 895 एंड दैट ऑब्टेन ऑन रिवर्सिंग इट्स डिजिट इज 895 minus 598 and the answer is 297. Students, question 11 is also completed and your exercise 1.1 is completed fully. In next video I am explaining you the left chapter and we will do exercise 1.2. Hope you understand this video. Try to, if you are not understand, then repeat the video, try to understand it and solve exercise 1.1 in your notebook. Okay students, thanks for watching. Stay home, stay safe, stay healthy.